हाँ तो देखिए आज हम थ्योरम करते हैं बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम कहते हैं इसको, या 6.1 थ्योरम कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमारे पास थ्योरम है। देखिए जैसे ये मान लिया जाए कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये कोई पी क्यू है और पी क्यू जो है इसके समांतर है, तो समांतर जब है तो ये हो जाएगा ए पी बटे पी वी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम करेंगे, देखिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक ना ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे ए बी सी, इसका नाम दे देंगे ऐसे ए बी सी, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। डी ई समांतर है बीसी का, तो दिखाना है कि ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो इसमें बच्चों रचना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास है नहीं, तो हम रचना कर लेते हैं। ये देखिए मान लेते हैं इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, परपेंडिकुलर, और ये दोनों को भी मैच कर लेते हैं। पहला काम ये करना है, तो यहाँ लिखना है कि जो ई एम है लंब है ए बी पर, इसको पढ़ेंगे ऐसे, और जो डी एन है वो लंब है ए सी पर। डी एन जो लंब है वो किस पे है, ए सी पे है। और हमने क्या किया है, बी ई और सी डी को मिलाया, बी और सी डी को मिलाया, इतना काम कर लिए। अब देखिए अब आगे का क्या करना है, बस दोनों ट्रायंगल में लेना है बच्चों, ठीक है। एरिया अगर हम बात करें, एरिया ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई और क्षेत्रफल एरिया ट्रायंगल त्रिभुज डी बी ई, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका भी वही होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है बच्चों। तो देखिए 1/2 गुने आधार कितना है, एडी का, एडी है, ऊंचाई कितनी है इसकी ई एम बटे 1/2, इसकी कितनी है बी डी ई का, तो अच्छा डी बी ई हमने लिया है, ठीक है, क्या लिया है डी बी ई, ये हो जाएगा बी डी और गुने हाइट वही रहेगा ई एम, इससे कट गया, इससे काट दे तो बन जाएगा आपका ए डी अपॉन बी डी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। सेम बच्चों दोबारा एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल, देखो हमने लिया था डी बी है ना, ये ले लेते हैं ई सी डी बराबर क्या हो जाएगा, वही 1/2, इसका देखिए बेस क्या है, वही है, यहाँ से बेस ए ही है, इनटू हाइट क्या है डी एन ले लिया, 1/2 बेस क्या है ई सी है, तो ई सी ले लेंगे, इनटू हाइट वही रहेगा डी एन, तो डी एन ले लिया, ठीक है बच्चों। अब इससे कैंसिल, तो क्या बच गया ए ई अपॉन ई सी, ए हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड से नहीं लिखनी है, इसमें एक थ्योरम लगानी है, वो हमने 9th में पढ़ा था, हालांकि वो कट गया है, वो नहीं आ रहा है 3-4 साल से। वो थ्योरम क्या था कि ये समझा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, कि जब अगर दो पैरेलल है, दो समांतर है, तो इसके बीच में अगर दो ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, सॉरी बेस अगर सेम है, जैसे देखिए अगर ये आधार सेम है, जैसे देखो ए बी सी डी, तो देखेंगे कि डी ए सी है और एक डी बी सी है, तो ये दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम समांतर रेखा के बीच है, तो ये क्षेत्रफल में बराबर होगा, यही इसका प्रमेय है, ठीक है। तो ये हम इसका यूज करेंगे, तो देखिए लिखेंगे कि ट्रायंगल ए डी
ADE और त्रिभुज ECD, देखो सॉरी ADE नहीं जी, ADE नहीं, DBE और ECD, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, अगर आप देखेंगे बच्चों कि ये जो DBE है और ECD है, ये दोनों का बेस D है, तो दो एक एक ही आधार यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों की एक ही आधार D और समांतर रेखा D और BC के मध्य स्थित है, D और BC के मध्य स्थित है, ठीक है। अतः जो एरिया है बच्चों ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया क्षेत्रफल ट्रायंगल ECD, ठीक है। इसको हमने मान लिया थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब पहला, दूसरा और तीसरे से, क्या लिखेंगे से, ये हो जाएगा आपका AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। ये सिद्ध हुआ, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या लिख देंगे सिद्ध हुआ, ये लीजिए, ये हो गया आपका प्रूफ। ये दो तीन चीजें याद रखनी, पहले हल माना कि, फिर रचना कर लेंगे, फिर क्षेत्रफल दोनों का लिख लेंगे और फिर ये वाला थ्योरम लास्ट में लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार आप करेंगे तो हो जाएगा। और देखिए इस पे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इससे देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है ABC और ये दे दिया कि जो PQ है वो इसके समांतर है BC के, यानी कि PQ समांतर है BC। ये मान लो 2 दे दिया है, 5 दे दिया है ना, 1.2 दे दिया है, x दे दिया, बोला कि निकालो। तो चूंकि ये पैरेलल है तो BPT थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये समांतर है तो ये दोनों जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी, यानी कि AP अपॉन PV बराबर AQ अपॉन QC हो जाएगा। ये है 2/5 1.2 बटे x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 5 और ये 2 इधर आ गया, 2 से 0.6, 6×5 3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। आप अगर एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर और भी टीचर पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप उनको मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।